तो आ गया है कि स्टेट क्या होता है। पहला पॉइंट बताया गया गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेटिव ऑफ ईच स्टेट। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लोकल एंड अदर अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फोर्थ पॉइंट लोकल एंड अदर अथॉरिटी in the control of गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। हमारे आर्टिकल 12 में ये 4 चीज़ें दी गई हैं कि स्टेट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा लोकल अथॉरिटी क्या होती है, लोकल अथॉरिटी। तीसरा अदर अथॉरिटी पर विस्तार में चर्चा होगी। अथॉरिटी क्या होता है, वेस्टर्स डिक्शनरी ने अथॉरिटी मीनिंग को डिफाइन किया। कहा कि जो अथॉरिटी शब्द का मतलब होता है पर्सन, बॉडी एक्सरसाइजिंग पावर टू कमांड। लेकिन जो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में अथॉरिटी शब्द यूज किया गया, उस शब्द का मीनिंग होता है पावर टू मेक लॉ, ऑर्डिनेंस, बाई लॉ, ऑर्डिनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का मीनिंग होता है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होती है। लोकल अथॉरिटी को 5 चीज़ें बताई गई हैं। पहला म्युनिसिपैलिटीज, दूसरा पंचायत। तीसरा इम्प्रूवमेंट सेटलमेंट एक्ट, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। और तीसरा माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड। माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड। और 5वां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। इन सब चीज़ों को बताया गया कि लोकल अथॉरिटी है। अब लोकल अथॉरिटी का एक केस आता है जिसका नाम है मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी। लोकल अथॉरिटी का एक केस है मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी। इस केस में क्या हुआ था, एक म्युनिसिपल थी, उस म्युनिसिपल में एक बाई लॉ था, जो कि स्टेट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव किया गया था, स्टेट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया था। ये जो बाई लॉ है, ये जो होलसेलर थे
होलसेल डीलर, होलसेल डीलर को फी, होलसेलर डीलर के फी पर प्रेस्क्राइब करता था, फी को प्रेस्क्राइब करता था, होलसेल डीलर के फी को प्रेस्क्राइब करता था, जिसके कारण सभी होलसेलरों का बिजनेस पूरी तरीके से स्टॉप्ड हो गया। इस बायलॉ के द्वारा सभी होलसेलरों का बिजनेस स्टॉप्ड हो गया। स्टॉप्ड होने के बाद इसमें ये बताया गया कि आर्टिकल 19(1)(g का वायलेशन हुआ है, जो कि हमारा ऑक्यूपेशन बिजनेस करने का राइट्स देता है। इसी के बाद एक केस आया था जिसका नाम था श्री राम वर्सेस नोटिफाइड एरिया कमेटी केस था। इस केस में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1999 के सेक्शन 294 को इनवैलिड कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया, जो कि फी डेबिट के बारे में बताता था। जो उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1919 था, इसको इनवैलिड कर दिया गया। ये पूरी चर्चा थी लोकल अथॉरिटी की, कि लोकल अथॉरिटी क्या होता है। 2 केसेस में हम डिस्कस किए हैं। उसके बाद आता है अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी क्या होता है, ये विस्तार से चर्चा होगी कि अदर अथॉरिटी क्या होता है। देखिए, पहले गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेटिव ऑफ ईच स्टेट, लोकल अथॉरिटी, उसके बाद आता है अदर अथॉरिटी। इसमें एक केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस है। ये वर्सेस शांताबाई का केस है। यूनिवर्सिटी ऑफ, इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो अथॉरिटी की मीनिंग है, अदर अथॉरिटी की जो मीनिंग है, अदर अथॉरिटी की जो मीनिंग है वो अथॉरिटी के नेचर जैसी है। क्या है? अथॉरिटी के ही नेचर जैसी है। इसमें एक रूल आया जिसे कहते हैं इजुस्डेम जेनरिस। इसका मतलब होता है सेम, मतलब एकदम अदर अथॉरिटी क्या है, एकदम अथॉरिटी की जैसा है, एक ही तरह का। इसका मतलब होता है एक ही तरह के हैं। ये रूल इसमें आया था शांताबाई के केस में। लेकिन इसमें बताया गया कि पर्सन, जूरिस्ट और नेचुरल को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इंक्लूड नॉट। जैसे कि एज ए यूनिवर्सिटी अनलेस, जब तक कि राज्य के द्वारा मेंटेन नहीं होगा, मेंटेन बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा मेंटेन नहीं किया जाएगा, तब तक स्टेट नहीं होगा। ये केस था इसमें शांताबाई वर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई।
अदर अथॉरिटी का इंटरप्रिटेशन हुआ है कि अदर अथॉरिटी क्या होती है। इसमें दो केस हैं इंटरप्रिटेशन में। पहला है उज्जम्बाई वर्सेस उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या बताया गया, इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने जितने भी बातें बताई थी, मद्रास हाई कोर्ट ने बताया था कि वो अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और सॉइल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं वो अदर अथॉरिटी होती हैं, और बताया था कि अथॉरिटी जैसा नेचर होता है। लेकिन इस केस में रिजेक्ट कर दिया, रूल दिया था यूजुस्डम जेनरिस के रूल को भी इसने सेपरेट कर अलग करके इंटरप्रिटेशन करता है अदर अथॉरिटी को। वो कहता है कि जो आर्टिकल 12 है वो सिर्फ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ ईच स्टेट, लोकल अथॉरिटी, तीन चीज़ों की बात करता है आर्टिकल 12 तीन चीज़ों की बात करता है। लेकिन जो बॉडीज, उसके बाद दूसरा केस आता है, इस केस में ये बताया गया। फिर दूसरा केस आता है इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, ये केस आता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो अदर अथॉरिटी वर्ड है, ठीक है, इसको वाइड सेंस में लिया गया है। इसमें बताया गया कि जितने भी स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उन सभी को अदर अथॉरिटी में शामिल किया गया है। उसके बाद इसमें जो राजस्थान इलेक्ट्रिक राजस्थान बोर्ड था, ठीक, राजस्थान बोर्ड को भी राज्य का स्टेट माना है, बोर्ड को भी राज्य माना है, स्टेट माना है, राज्य को स्टेट माना है। इसी केस में राजस्थान इलेक्ट्रिक बोर्ड के डिसीजन ने शांताबाई के केस को ओवररूल कर दिया। शांताबाई के केस में बताया गया था कि जो यूनिवर्सिटी इज नॉट अ स्टेट। पटना हाई कोर्ट के केस को सुप्रीम कोर्ट में था, उसमें पटना यूनिवर्सिटी को एज ए स्टेट कंसीडर किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये दो केसेस से अदर अथॉरिटी का इंटरप्रिटेशन हुआ है। फिर हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड नंबर क्या होता है कि जो बॉडी है, बॉडी इज अ एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट। जो बॉडी है वो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट है। तो इसको डिफाइन करने के लिए केस आता है अजय
अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीद का केस। इस केस में क्या हुआ, एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1898, सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1898 के द्वारा एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, जो कि एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट के बारे में बताता है। इस सोसाइटी में जितने भी रूल्स, रेगुलेशन, कंट्रोल, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द मेंबर्स एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स, मतलब जितने भी फंक्शन हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा होते थे, जितने भी फंक्शन हैं। तो इसमें ये बताया कि इसमें जितने भी फंक्शन हुए वो सारे जो एलिमेंट्स थे, वो सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट को डिफाइन करते हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 12 में आते हैं। इसीलिए बताया गया कि एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है, एक बॉडी है। इसी में एक और केस आता है जिसका नाम है MC मेहता का नाम सुना होगा आप लोगों ने। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत फेमस थे, इन्होंने कई PIL दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बहुत सारी PIL इनके नाम से। इसमें भी इसमें बताया गया इस केस का मतलब क्या है। इसमें क्वेश्चन उठता है कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन हैं वो स्टेट हैं कि नहीं है। क्वेश्चन उठता है कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन है वो एज ए स्टेट है कि नहीं। तो इसमें ये बताया गया कि जो भी प्राइवेट, मतलब कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने अभी तक प्राइवेट कॉर्पोरेशन को स्टेट डिक्लेयर नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर उसकी नीड हुई, अगर आगे स्ट्रेस्ड हुआ, नीड आई, तब डिस्कस करेंगे। अभी उसकी कोई, मतलब कोर्ट ने अभी नहीं बताया कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन है वो स्टेट के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। ये उसके बाद गवर्नमेंट, इसमें एक चीज़ है, इसमें बताया गया, इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या जुडिशरी, जो अथॉरिटी के जुडिशरी है, जुडिशरी या स्टेट की डिफिनीशन में आती कि नहीं आती। तो इसमें एक केस है आनतुल्य वर्सेस RS नायक। इस केस में बताया गया कि कोर्ट कांट पास एनी ऑर्डर या इशू डायरेक्शन कोर्ट कोई ऑर्डर या इशू डायरेक्शन नहीं पास करेगा अगर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। जहाँ पर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो वहाँ कोर्ट कोई डायरेक्शन या ऑर्डर पास नहीं करेगा। हाँ, ये कह सकता है कि स्टेट की डिफिनीशन में आ सकता है, मतलब कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत आ सकता है। और इसमें ये भी कहा गया कि जुडिशरी क्या है, आर्टिकल 12 के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत आती है।